Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ में चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स में आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं द रोल ऑफ जीरो, यानी जीरो का क्या रोल होता है। आज हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जीरो का क्या रोल होता है, तो देखिए जीरो जो होता है, अगर हम किसी भी नंबर में जीरो को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको वही नंबर मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जीरो में अगर हम कोई मान लीजिए नंबर है, ठीक है, ए मेरा कोई नंबर है, तो जीरो में अगर हम ए को प्लस करेंगे या फिर ए में अगर हम जीरो को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, हमको ए ही मिलेगा। तो जीरो का यही रोल होता है कि जीरो में हम लोग कोई भी नंबर को प्लस करते हैं तो हमको सेम नंबर मिलता है, यानी इस नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, यानी इसका पहचान चेंज नहीं होता है। जो नंबर्स में हम लोग जीरो को प्लस करते हैं सेम टू सेम वही नंबर मिलता है। तो इसलिए जीरो को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि जीरो में अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमको वही नंबर मिलता है। मेरा नंबर चेंज नहीं होता है, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में मान लीजिए टू जो है, टू है मेरा क्या, होल नंबर। ठीक है, टू होल नंबर है। इसमें अगर हम जीरो को प्लस करते हैं या फिर जीरो में प्लस करते हैं टू को, तो हमको क्या मिलता है, टू ही मिलता है, यानी होल नंबर ही मिलता है। ठीक है, सेम होल नंबर मिलता है, मेरा चेंज नहीं होता है नंबर। ठीक है, सेम टू सेम। अगर हम मान लीजिए -5 लेते हैं, -5 मेरा क्या है, निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इसमें हम लोग प्लस करते हैं जीरो को या फिर जीरो में हम लोग प्लस करते हैं -5 को, तो हमको क्या मिलता है, -5 ही मिलता है। ठीक है, -5 ही मिलता है, यानी सेम इंटीजर मिलता है। ठीक है, मेरा वही -5 ही हमको मिलता है, मेरा नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ मेरा -2/7 है, -2/7 जो है मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, इसमें अगर हम जीरो को प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, -2/7 ही मिलता है, -2/7 ही मिलता है। और या फिर जीरो प्लस -2/7 करते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा, तब भी हमको देखिए मिलेगा क्या, जीरो, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो -2/7 हो गया। तो जीरो -2/7 क्या हो गया, -2/7 हो गया। यानी -2/7 में अगर हम जीरो को प्लस किए तो हमको सेम -2/7 ही मिला, या फिर जीरो में हम लोग प्लस किए -2/7 को, तब भी हमको क्या मिला, -2/7 ही मिला, यानी हमको सेम नंबर मिलता है। तो यही है कि जीरो में हम लोग किसी भी नंबर को, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रैशनल नंबर हो, किसी भी नंबर को जीरो में अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमको सेम टू सेम वही नंबर मिलता है। ठीक है, इसलिए जीरो को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसलिए यहां लिखिएगा, देयरफॉर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव identity for whole numbers, integers and rational numbers। रैशनल नंबर्स मतलब जीरो जो है वो एडिटिव, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। यानी जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, होल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी और रैशनल नंबर्स के लिए भी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो में अगर हम होल नंबर को भी प्लस करते हैं तो हमको सेम टू सेम होल नंबर वही मिलता है। इंटीजर में अगर हम जीरो को प्लस करते हैं तो हमको सेम टू सेम वही इंटीजर मिलता है। उसी तरह से रैशनल, जीरो में अगर हम लोग रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो हमको सेम रैशनल नंबर ही मिलता है। तो इसलिए जीरो जो है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है,
अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा है प्रॉपर्टी द रोल ऑफ वन, मतलब वन का रोल क्या होता है, ठीक है, वन का रोल क्या होता है। तो वन में, तो देखिए वन में अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम टू सेम वही नंबर मिलता है। जैसे अगर वन में अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ए को मल्टीप्लाई करते हैं वन से, तो हमको क्या मिलता है, ए ही मिलता है, हमको ए ही मिलता है, तो सेम टू सेम नंबर मिलता है। तो वन का भी क्या रोल होता है कि वन में अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम नंबर मिलता है, मेरा नंबर चेंज नहीं होता है। जैसे वन में हम ए को मल्टीप्लाई किए या फिर ए में वन को मल्टीप्लाई किए तो हमको ए ही मिला, कोई दूसरा नंबर नहीं मिला, हमको ए ही मिला, यानी इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, इसका पहचान चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए वन को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वन में अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम नंबर मिलता है, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, पहचान उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए वन क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ 2 है, 2 मेरा क्या है, होल नंबर है, इसमें अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो हमको क्या मिलता है, 2 ही मिलता है। 1 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, हमको 2 ही मिला, तो हमको सेम टू सेम वही होल नंबर मिला, मेरा नंबर चेंज नहीं हुआ, यानी 2 ही हमको मिला, कोई अदर नंबर नहीं मिला, तो इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, पहचान चेंज नहीं हुआ 2 का। तो इसलिए 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसी तरह से अगर हम लोग इंटीजर ले लेते हैं, जैसे -5 मेरा क्या है, इंटीजर है, इसमें हम लोग 1 को माइनस करते हैं या फिर 1 इंटू -5 करते हैं, तब भी हमको क्या मिलता है, -5 ही मिलता है, ठीक है, -5 ही मिलता है। सेम इंटीजर हमको मिला, मेरा दूसरा इंटीजर हमको नहीं मिला, सेम टू सेम वही इंटीजर मिला। उसी तरह से अगर हम रेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे -2/7 ही ले लेते हैं, ये रेशनल नंबर है, इसमें हम लोग 1 को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 1 इंटू -2/7 करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, -2/7 ही मिलता है हमको, यानी सेम रेशनल नंबर मिलता है, कोई दूसरा रेशनल नंबर नहीं मिलता है, सेम टू सेम वही रेशनल नंबर मिलता है। तो इसलिए 1 के साथ हम लोग किसी भी नंबर को, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सेम वही नंबर मिलता है, उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है, पहचान चेंज नहीं होता है। तो इसलिए 1 क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए देयरफॉर one is the multiplicative identity for whole numbers, integers and rational numbers as well, ठीक है। 1 is the multiplicative identity for whole numbers, integers and rational numbers as well, यानी 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है होल नंबर्स के लिए भी, इंटीजर्स के लिए भी और रेशनल नंबर्स के लिए भी, ठीक है। तो बच्चों, यदि मेरी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल मैथ्स क्लासेस विद सीखा जा को सब्सक्राइब करना, और यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू।